नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुभाष पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज डीग भरतपुर। प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष में हम भौतिक भूगोल में आज बात करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। जो बिग बैंग थ्योरी है वो क्या है। देखो, विद्वान ऐसा मान रहे हैं कि वर्तमान में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है। जैसे कि एक गुब्बारा लीजिए और गुब्बारे में आप हवा भरो, तो जैसे जैसे आप उसमें हवा भरोगे तो गुब्बारे का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। उसी प्रकार से ब्रह्मांड का भी विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाएं हैं और वो आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है, क्योंकि ब्रह्मांड क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। ऐसा मानना है इस सिद्धांत में। तो हम उसकी बात करते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की संबंधित जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी, इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। जो बिग बैंग थ्योरी है उसमें 1929 में एडविन हब्बल ने यह प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का वर्तमान में विस्तार हो रहा है। किसने दिया? एडविन हब्बल ने, कि वर्तमान में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और समय गुजरने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है, दूर जा रही है। आप प्रयोग करके जान सकते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार का क्या अर्थ है। जैसे कि आप एक गुब्बारा लीजिए और आप उस पर कुछ निशान लगा दीजिए जिनको आप आकाशगंगा मान लीजिए। आपने गुब्बारा लिया और गुब्बारे पर आपने निशान लगा दिए जिसको आपने क्या मान लिया, आकाशगंगा मान लिया। अब जैसे जैसे गुब्बारे में हवा भरेंगे, फुलाएंगे, तब गुब्बारे पर लगे निशान गुब्बारे के फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते हुए प्रतीत होंगे। इसी प्रकार जब ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तो आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। लेकिन जो गुब्बारे का प्रयोग है इसमें हम देखते हैं कि जो हमने निशान लगाए हैं गोल 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 गोल, वो निशान भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब हुआ आकाशगंगाओं का विस्तार हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो गुब्बारे का जो प्रयोग हमने किया वो आंशिक रूप से सही है, क्योंकि गुब्बारे में तो परस्पर स्थान भी बढ़ रहा है आकाशगंगाओं के बीच का, और आकाशगंगा जो चिन्ह लगे हुए बढ़ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जो ब्रह्मांड का विस्तार ये मानते हैं, वो ये मानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है, आकाशगंगाओं का विस्तार नहीं हो रहा। अब बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्था में हुआ है। 3 अवस्थाएं बताइए इसने ब्रह्मांड के विस्तार की। आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है। सर्वप्रथम प्रारंभिक काल में वे पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है, अति छोटे गोलक जिसको एकाकी परमाणु कहा गया है। आरंभिक में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है, अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित है, जिसका आयतन, उस एकाकी परमाणु का आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और तापमान तथा घनत्व अनंत था। देखो, आयतन तो सूक्ष्म है, कम है, और तापमान घनत्व अनंत है। दूसरा अवस्था क्या है? बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक जो एकाकी परमाणु है उसमें भीषण विस्फोट हुआ, महाविस्फोट, बिग बैंग, भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से वृहद विस्तार हुआ। विस्फोट हुआ तो उससे क्या हुआ? वृहद विस्तार हुआ। तो वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 14 अरब वर्षों पूर्व हुई है। आज की घटना नहीं है, ऐसा मान रहे विद्वान कि आज से 14 वर्षों पहले बिग बैंग की घटना हुई। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई और विस्फोट बैंग के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही वृहद विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई।
बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। तो ये मानते हैं कि पहले एक एकाकु परमाणु था, किसी कारण से उसमें महाविस्फोट हुआ और महाविस्फोट से अपने ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और 3 मिनट के अंदर ही एक परमाणु का निर्माण हुआ। तीसरी अवस्था, बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान लगभग 4200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया और परमाणुीय पदार्थों का निर्माण हुआ और अब ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। जो वर्तमान ब्रह्मांड है उस तरह से पारदर्शी हो गया। इस तरह ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बिग बैंग थ्योरी थी, जिसको हमने देखा। धन्यवाद।